पार्ट वन में हमने देखा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। पार्ट टू के अंदर हमने देखा कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक के अंदर 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। कोई लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर लीनियर नहीं होते हैं बट उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में, तो हम आज वो करने जा रहे हैं कि कैसे करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रम। आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू -2। मैं आपको बताता हूं कि ये लीनियर क्यों नहीं है। हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा xy, 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 13, 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 13xy। अगर हम सबको एक तरफ कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 13xy इक्वल टू 0। यहां पे हमारे पास वेरिएबल x है, इसकी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। यहां पे x की पावर 1 है और y की दोनों की पावर 1 है। ये दोनों टर्म्स तो लीनियर है, लेकिन जो ये टर्म है हमारे पास, यहां पे जो दोनों वेरिएबल है इन दोनों की पावर 1 है, तो सिर्फ इस टर्म का जो डिग्री है वो हमारे 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके पावर ऐड हो जाता है, तो इसलिए 1 प्लस 1 2 हो गया। इसलिए ये हमारा जो है वो लीनियर नहीं है। हेंस ये जो इक्वेशन दी हुई है ये लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जो पहला इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13। दूसरे इक्वेशन को हम ऐसे लिख देंगे, 5 1/x माइनस 4 1/y इक्वल्स टू -2। यहां पे इस पूरे टर्म को 1/x को हम लेट कर लेंगे एक दूसरा वेरिएबल, लेट से 1/x इक्वल्स टू p, और 1/y को हम दूसरा वेरिएबल लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट से q। तो हमारे पास नया इक्वेशन जो आएगा वो आएगा 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13, 5p माइनस 4q इक्वल्स टू -2। हमारे पास जो नए दो इक्वेशंस आ गए वो ये आ गया, इसको हमने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। ये हमारे पास जो दो इक्वेशन आ गए पेयर हो गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहां पे 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? p और q। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना। जैसे हमने कोई भी मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे आपको करने का मन करे आप उससे कर सकते हैं। मैं यहां पे सॉल्व करूंगा इसको एलिमिनेशन मेथड से, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। हमारे पास यहां पे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13, 5p माइनस 4q इक्वल्स टू -2। यहां पे एलिमिनेशन मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लेंगे। वो कैसे करना है? आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहां पे हम p के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। यहां p का कोफिशिएंट 2 है और यहां 5 है, तो हमें देखना है, हम इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे रफ में। तो एलसीएम लिया हमने 2 और 5 का, तो निकला 10। तो इसका मतलब दोनों का जो है कोफिशिएंट 10 करना है। ये एक सिंपल तरीका होता है। तो 10 करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, और इस पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो हमारे पास जो नया इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 10p प्लस 15q इक्वल्स टू 65, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 10p माइनस 8q इक्वल्स टू -4। यहां हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। हम
पहले इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर देंगे, माइनस करना है तो यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, ये हमारा प्लस का है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, 10 में से 10 गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 प्लस 8 23 क्यूब और यहां पे 65 प्लस 4 69, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 69/23 जो कि आ जाएगा 1 ज़ा 3 ज़ा, क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इस क्यू की वैल्यू को हम उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 या 2 में, तो हम करते हैं यहां पे इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं, पुट q इक्वल्स टू 3 इन 1, तो हमें मिल जाएगा 2p प्लस 3 q की जगह आ गया 3 इक्वल्स टू 13। ये हमारा इक्वेशन 1 था, हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास आ गया 2p प्लस 9 इक्वल्स टू 13, 2p इक्वल्स टू 13 माइनस 9 इक्वल्स टू 13 में से 9 गया 4 आ गया और p यहां पे 2 मल्टीप्लाई है यानी कि डिवाइड में हो जाएगा, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, p की वैल्यू हमें मिल गई, q की वैल्यू मिल गई। हमने जो लेट किया था यहां पे कि 1/x इक्वल्स टू p है और 1/y इक्वल्स टू q है, तो इनको उठा के यहां पे ले आएंगे। हमने लेट किया था कि 1/x इक्वल्स टू p है और p की वैल्यू थी आ गई हमारे पास 2, तो 1/x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सिमिलरली 1/y इक्वल्स टू हमारा q था, q की वैल्यू निकल के आई 3, तो 1/y इक्वल्स टू 3 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3। ये हमारा सॉल्यूशन है x और y की वैल्यू। तो ये सिंपल सा मेथड है, एक बार मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, बट ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, मैंने अभी आपको बताया लीनियर क्यों नहीं है, तो हमें इसे रिड्यूस करना है लीनियर फॉर्म में। हमने देखा यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया, 1/x लिख दिया, 1/x लिख दिया, 1/y लिख दिया, 1/y लिख दिया और 1/x को हमने एक नया वेरिएबल मान लिया, यहाँ पे हमने p माना है, 1/y को हमने एक नया वेरिएबल मान लिया, q माना है, तो इसको हमने इसमें वापस पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास। अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे हमने p को एलिमिनेट किया है, दोनों को बराबर करके इसके कोफिशिएंट को, पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे इक्वेशन को 2 से किया, तो हमारे पास ये दो नए इक्वेशंस आ गए, इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास q की वैल्यू निकल गई। इस q की वैल्यू को हमने उठा के किसी भी हमें पुट कर सकते थे, हमने फर्स्ट में किया इक्वेशन 1 में, तो हमें यहां से p की वैल्यू निकल गई और p की वैल्यू मिलने के बाद हमने जो लेट किया था 1/x हमारा p है, 1/y इक्वल्स टू हमारा q है, तो हमने यहां पे वापस पुट कर दिया, तो हमें यहां से x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। सिंपल है। एक दूसरे एग्जांपल से हम इस टॉपिक को समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, दो इक्वेशन दे रखी हैं, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2। दूसरा इक्वेशन में दिया हुआ है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल्स टू 1। हम क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 को अलग कर दिए और इस x - 1 को हमने अलग से लिख दिया, सेम 1/y - 2 को भी हमने अलग से लिख दिया। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं और इक्वेशन 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि इस पूरे को, x वाले वेरिएबल को, 1/x - 1 को हम एक नया वेरिएबल लेट कर लेंगे, लेट्स से 1/x - 1 इक्वल्स टू p। एक नया वेरिएबल हमने लेट किया p और 1/y - 2 को हमने एक नया वेरिएबल लेट किया q। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएंगी, 5p प्लस q इक्वल्स टू 2, 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1। हमारे पास ये नए दो इक्वेशंस आ गए। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इन इक्वेशन को हम नाम दे सकते हैं 3 और 4। अब हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या दोबारा मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं। 5p प्लस q इक्वल्स टू 2 और दूसरा इक्वेशन है 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1। यहां पे हम इस q को एलिमिनेट करते हैं। यहां पे q का कोफिशिएंट है -3 और यहां पे है 1। अगर मैं पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, हमारे पास आ जाएंगी इक्वेशन
15p प्लस 3q इक्वल्स टू 6, और सेकेंड इक्वेशन को हम एज इट इज लिखते हैं 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशंस आ गई, हमें q को एलिमिनेट करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो साइन वाइन कुछ चेंज नहीं होगा। 15 प्लस 6 21p, ये हमारा कट जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 7। ये ऐड कर रहे हैं तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/21, जो कि हमारा इक्वल है 1/3। ये हमें p की वैल्यू मिल गई। अब इस p की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सपोज हम फर्स्ट में कर देते हैं, तो थर्ड में पुट p इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 3, तो हमें क्या मिल जाएगा 5/1/3 प्लस q इक्वल्स टू 2। हमारे पास आ गया 5/3 प्लस q इक्वल्स टू 2, तो q की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 माइनस 5/3। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा 6 माइनस 5, q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। p की वैल्यू भी 1/3 आई, q की वैल्यू भी 1/3 आई। हमने क्या लेट किया था, हमने यहां पे लेट किया था कि p जो है वो 1/x-1 है, तो इसी इक्वेशन को हम यहां उठाएंगे। 1/x-1 इक्वल्स टू हमारा p था, अब p की वैल्यू क्या आई है 1/3, तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा p इक्वल्स टू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 से, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सिमिलरली हमने लेट किया था 1/y-2 को हमने लेट किया था q की वैल्यू भी हमारे पास आई 1/3, तो 1/y-2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इक्वल्स टू y-2। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2, तो y की वैल्यू आ गई 5। हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 4,5। यहां पे ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है। ये हमारे आंसर्स हैं x एंड y के। ये दूसरा एग्जांपल हमने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। आप यहां से कोई भी मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।